नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा दोस्तों एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें दोस्तों जो एसआई सब इंस्पेक्टर जो पद हैं उनके लिए यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों कौन से यहाँ पे भर्ती के कितने पद हैं दोस्तों, किस कैटेगरी में यहाँ पे पदों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, साथ ही उनकी योग्यता क्या होने वाली है, साथ ही दोस्तों बात करते हैं उसमें वेतन कितना मिलने वाला है, आयु सीमा का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जानने वाले हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। यदि जिन्होंने आवेदन नहीं किया दोस्तों, तो आवेदन यहाँ पे मैं ऑनलाइन का प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आप आवेदन कर सकते हो। तो कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों डिटेल में वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्वोत्तम एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल है दोस्तों। यहाँ पे चैनल पे यदि नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों, और आपके सामने जो भी नोटिफिकेशन आए वो यहाँ पे मिस नहीं हो दोस्तों। तो बिना देरी के चलते और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो सब इंस्पेक्टर यहाँ पे जो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा एसएसबी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों। यदि आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से आपको ये जो नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको नोट्स पीडीएफ और अन्य क्लासेस की जो नोट्स के माध्यम से यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इनको लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली सर्वोत्तम एकेडमी से ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। बिना देरी के चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखते हैं सर्वोत्तम एकेडमी का जो क्यूआर कोड है, यहाँ पे स्कैन करके आप दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे दोस्तों आपको नोट्स पीडीएफ और अन्य क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध होती रहे। तो दोस्तों बिना देरी के चलते और देखते हैं यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे 2023 में यहाँ पे दोस्तों नई भर्ती निकालेगी एसएसबी सब इंस्पेक्टर पदों के लिए दोस्तों। सब इंस्पेक्टर कितने यहाँ पे पद होने वाले उनकी भी बात करने वाले, साथ ही साथ यहाँ पे योग्यता क्या रहने वाली दोस्तों। सभी जो एसएसबी के अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दोस्तों पदों पर वैकेंसीज निकाली गई, तो अलग अलग जो कैटेगरीज है उनके लिए पद की योग्यता क्या रहने वाली है। साथ ही बात करने वाले हैं सिलेबस दोस्तों यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिलेबस आयु सीमा क्या रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो एसएसबी की सब इंस्पेक्टर जो भर्ती परीक्षा है उसमें दोस्तों आयु का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। साथ ही साथ वेतन की बात करते हैं, इसमें वेतन कितना मिलने वाला है, या बोल सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल कितना रहने वाला है दोस्तों। आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया है दोस्तों, कंप्लीट इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देखते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पे उसका ही एक ये डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। तो वो किसके अधीन आता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोस्तों, गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग ये दोस्तों आप आता है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ दोस्तों सशस्त्र सीमा बल यहाँ पे नई दिल्ली आरकेपुरम में है दोस्तों इनका। तो वहां से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट मतलब ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, कोई यहाँ पे दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बात करते हैं सब इंस्पेक्टर यहाँ पे दोस्तों पायनियर, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन, और सब इंस्पेक्टर यहाँ पे कम्युनिकेशन, और सब इंस्पेक्टर जो भी सब इंस्पेक्टर है स्टाफ नर्स फीमेल दोस्तों, इनके लिए पदों की वैकेंसीज निकालेगी। यहाँ पे बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी लिए दोस्तों, साथ ही ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी और टोटल वैकेंसीज की बात यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सब इंस्पेक्टर पायनियर की टोटल वैकेंसीज 20 है, यहाँ पे 20 पदों के लिए निकाली गई, जबकि जो सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन है 3 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं तो 59 जो पद है उनके लिए वैकेंसीज निकाली गई। और दोस्तों सब इंस्पेक्टर जो स्टाफ नर्स फीमेल जो कैटेगरी है उसमें निकाली गई, यहाँ पे 29 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। साथ ही यहाँ पे जो कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के अनुसार यहाँ पे वर्गीकरण दिया गया है दोस्तों। कंप्लीट दोस्तों ये यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ली, जहां से नोटिफिकेशन दोस्तों आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट रूप से कहेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड filling up the post of sub inspector pioneer draftman communication and staff nurse female दो एंड ग्रुप बी दोस्तों यहाँ पे सारे ग्रुप डी नॉन गजेटेड पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे साथ ही यहाँ पे नॉन मिनिस्ट्रियल सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 20 पद यहाँ पे पायनियर के ड्राफ्टमैन के 3 पद होते हैं,
कम्युनिकेशन के 59 पद होते हैं और 29 पद किनके होते हैं, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे दोस्तों ये आवेदन निकाले गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कौन आवेदन कर सकता है, नेशनलिटी की या सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4 सब इंस्पेक्टर यहाँ पे दोस्तों पायनियर और स्टाफ नर्स के यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे जो भारत के जो नागरिक हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो ड्राफ्टमैन या कम्युनिकेशन है दोस्तों यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और दोस्तों यहाँ पे भूटान, दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो पायनियर है और जो स्टाफ नर्स फीमेल है उनके लिए केवल केवल भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और साथ ही यहाँ पे बात करते हैं दूसरा बी कैटेगरी, मतलब 2 कैटेगरी में बांटा गया है। बी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, सब इंस्पेक्टर जो ड्राफ्टमैन और कम्युनिकेशन है उसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों नेपाल और भूटान का प्रजाजन भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। वैकेंसीज की संख्या मैंने बता दी। और बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों लास्ट डेट कब रहने वाली है। तो लास्ट डेट दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस दिन से दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस डेट से लेके दोस्तों 30 दिन के अंदर दोस्तों ये मतलब यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे 19/10/2023 को यहाँ पे जारी किया जाता है और लास्ट डेट उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आप 30 दिन लगा सकते हो। तो लगभग यहाँ पे दोस्तों 18/11/2023 मतलब 18/11/2023 तक आपके आवेदन क्या कह सकते हैं दोस्तों, लगभग 17-18 जो तारीख है 17-18 नवंबर दोस्तों यहाँ पे तब तक यहाँ पे आवेदन स्वीकार की जाएंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लास्ट डेट का कोई विवरण नहीं दिया गया है, केवल कहा गया कि जो विज्ञापन की दिनांक थी दोस्तों उससे लेके और 30 दिन तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो दोस्तों। और जो आवेदन का माध्यम केवल और केवल दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे माध्यम होने वाला है। मतलब आप ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे दोस्तों आवेदन कर सकते हो और इसका फीस डिपॉजिट भी दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से ही होने वाला है और कोई भी यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 19/10/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसी डेट से दोस्तों आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट डेट यहाँ पे दोस्तों 30 दिन के अंदर आप आवेदन कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं पे इसके लिए कितना यहाँ पे दोस्तों इसकी सैलरी वगैरह रहने वाली है। तो सब इंस्पेक्टर पायनियर ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स की बात करते हैं फीमेल में, तो पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे 6 रहने वाला है। 35,400 से लेके 1,12,000 दोस्तों 400 रुपए तक यहाँ पे आपका यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे बेसिक पे एंड पे मैट्रिक्स लेवल रहने वाला है। अदर अलाउंसेज की यहाँ पे दोस्तों घोषणा की गई कि अलग से अलाउंसेज जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में दोस्तों आप कह सकते हैं कि जैसे नक्सली एरिया हो गया या फिर अन्य कोई जैसे दोस्तों दुर्गम एरिया हो गए, वहां पे आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है तो वहां पे दोस्तों एक्स्ट्रा अलाउंसेज आपको वहां पे दिए जाते हैं। वो एक्स्ट्रा स्कीम यहाँ पे दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो अंडर इसको कवर किया गया दोस्तों। साथ ही यहाँ पे दिए गए कि विल यहाँ पे अबोव पोस्ट विल बी कवर्ड अंडर द डिफाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम दोस्तों एनपीएस दोस्तों यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत इसको यहाँ पे अलाउ मतलब वो किया गया है। साथ ही एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, योग्यता क्या रहने वाली। तो अलग अलग जो कैटेगरी दोस्तों आपको पता है कि पायनियर की थी, ड्राफ्टमैन की थी, कम्युनिकेशन की थी और स्टाफ नर्स फीमेल की थी। सभी के लिए यहाँ पे दोस्तों एज की बात कर लेते हैं। पहले तो एज क्या रहने वाली है और साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी है योग्यता क्या रहने वाली है, योग्यता की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एज कितनी रहने वाली है आयु की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे योग्यता की बात कर लेते हैं। तो आयु यहाँ पे दोस्तों पायनियर के लिए यहाँ पे अप टू 30 वर्ष यहाँ पे दोस्तों मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे आयु की गणना की जा रही है यहाँ पे। लेकिन जो दोस्तों रिजर्व जो कैटेगरी है उनको यहाँ पे छूट प्रदान की गई। कितनी छूट प्रदान की गई दोस्तों आगे मैं बात करने वाला हूँ वीडियो पे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चैनल को दोस्तों नए चैनल पे नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा ले जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। अब बात करते हैं पायनियर की, तो डिग्री और डिप्लोमा सिविल इंजीनियर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट दोस्तों कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे सिविल इंजीनियर में यदि आपने डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है और आपकी आयु दोस्तों यहाँ पे 30 वर्ष से अधिक नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पायनियर के लिए आवेदन कर सकते हो। और बात करते हैं सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की, तो यहाँ पे दोस्तों 18 वर्ष से यहाँ पे 30 वर्ष के जो कैंडिडेट है यहाँ पे दोस्तों वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए योग्यताएं की बात कर लेते हैं, मैट्रिकुलेशन पास और इसके समकक्ष दोस्तों यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको यहाँ पे डिग्री आवश्यक करनी आवश्यक है। 10वीं के समकक्ष कोई भी आपको जो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको करना आवश्यक है, 10वीं के समकक्ष कोई भी डिग्री। इसी के साथ बात करते हैं 2 ईयर दोस्तों नेशनल ट्रेडमैन्स सर्टिफिकेट इश्यू बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विपमेंट, मतलब कोई भी दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष का यहाँ पे आपको ट्रेडमैन का सर्टिफिकेट अनिवार्य है आपको लेना,
जिसमें दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त जो संस्थान है या दोस्तों इंस्टीट्यूट है उससे आप ये डिप्लोमा करके दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों, यदि आपने कर रखा है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे दिया गया कि 1 ईयर दोस्तों यहाँ पे 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ऑटोकैड फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। और दोस्तों यदि आपने ऑटोकैड जिस किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटोकैड में दोस्तों यहाँ पे 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है, तो यहाँ पे आप आवेदन करने के लिए दोस्तों पात्र हो। सभी आगे बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे भी दोस्तों जनरल कैटेगरी लिए 30 वर्ष की आयु सीमा, लेकिन दोस्तों रिजर्व कैटेगरी को छूट प्रदान की गई, उसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, और इसी के साथ दोस्तों यदि आपने डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, या फिर दोस्तों कंप्यूटर साइंस और दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त से दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है दोस्तों, या कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में ये डिग्री कर रखी है, या दोस्तों साइंस किससे दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त से यहाँ पे दोस्तों डिग्री प्राप्त कर रखी है, तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन में आवेदन कर सकते हो। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल की, तो यहाँ पे 21 वर्ष से दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु दोस्तों यहाँ पे 30 वर्ष रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से आपके होना अनिवार्य है। 12वीं पास दोस्तों यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से होना अनिवार्य। इसी के साथ साथ यदि आपको इसके समकक्ष कोई डिग्री रखते हैं दोस्तों साइंस की 12th के समकक्ष, तो वो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे दिया गया है कि डिप्लोमा दोस्तों यहाँ पे जनरल नर्सिंग जीएनएम के यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जनरल नर्सिंग का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दो अधीन जो इंस्टीट्यूट है उसके अंडर में आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, जनरल नर्सिंग का जो डिप्लोमा है ये आपको आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंटर और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग, आपको यहाँ पे सेंटर और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्टर होना भी अनिवार्य है। इसी के साथ साथ 2 साल का आपको दोस्तों यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, इसीलिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी हमने देख ली दोस्तों, साथ ही इसकी जो एज क्राइटेरिया वो कंप्लीट हमने देख लिया दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों हमने डिटेल में बात कर ली। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको पता है कि 30 वर्ष यहाँ पे दोस्तों एज यहाँ पे 30 ईयर्स की एज का क्राइटेरिया दिया गया था, लेकिन दोस्तों बात करते हैं जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पे छूट प्रदान की गई। बात करते हैं SC ST को यहाँ पे दोस्तों 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई। ओबीसी कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पे 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई, जबकि एक्स सर्विसमैन दोस्तों यहाँ पे सभी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे 3 वर्ष की दोस्तों यहाँ पे छूट प्रदान की गई। कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों मिलिट्री सर्विसेज यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे एज का क्राइटेरिया दिया गया है, जो SC ST के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दोस्तों 3 वर्ष का यहाँ पे क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। दोस्तों एग्जामिनेशन एंड फीस मोड बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो UR जनरल दोस्तों जनरल कैटेगरी और EWS साथ ही ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 200 रुपए फीस निर्धारित की गई है, जबकि SC ST दोस्तों यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को और साथ ही महिला जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे फीस में छूट प्रदान की गई। मतलब दोस्तों एग्जामिनेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट, मतलब मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे दोस्तों नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से या UPI के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो, मतलब फीस का पेमेंट कर सकते हो। जो इसमें जनरल कैटेगरी EWS और ओबीसी के लिए यहाँ पे 200 रुपए फीस निर्धारित की गई है, जबकि बात कर लेते हैं SC ST एक्स सर्विसमैन और दोस्तों फीमेल जो कैटेगरी है यहाँ पे दोस्तों एग्जेम्प्ट किया गया है उनको यहाँ पे फीस का पेमेंट के अंदर दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फीस की बात कर ली। ऑनलाइन माध्यम से फीस का पेमेंट है, फॉर्म भी दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। साथ ही 200 रुपए यहाँ पे फीस का पेमेंट आप जनरल कैटेगरी से है, साथ ही EWS से है या ओबीसी है तो यहाँ पे 200 रुपए का पेमेंट करना होगा। यदि आप SC ST ओबीसी से है, SC ST दोस्तों आप SC ST कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन इसी के साथ फीमेल जो कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे आप दोस्तों क्या छूट प्रदान की गई आपको फीस के अंदर। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार यहाँ पे 2 पार्टों में बांटा गया है दोस्तों। अप्लाई किस प्रकार कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई किस प्रकार कर सकते हो, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले पोस्ट पार्ट 1 में दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे वेबसाइट दी गई www.ssbrec मतलब ssprequirement.gov.in पर जाके दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल पे यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे रिक्वायरमेंट पोर्टल पे सबमिट करोगे आपको SSB न्यू रिक्वायरमेंट SI पोस्टेज के लिए वहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, जहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप पार्ट 1 को क्लियर करके और दोस्तों पार्ट 2 को, पार्ट 1 में बात कर लेते हैं। पोस्ट सेलेक्ट करनी है आपको, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, फिर कैंडिडेट का नाम आ जाता है, फादर्स नेम हो जाती है, मदर्स नेम हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ हो जाती है, इसी के साथ साथ जेंडर हो जाता है आपका, यहाँ पे नेशनलिटी की बात हो जाती है, रिलीजन की,
मटेरियल स्टेट आप यदि आप विवाहित है तो विवाहित करना अनिवार्य है। साथ ही आपकी कैटेगरी जैसे ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी कैटेगरी जो भी है। इसी के साथ साथ आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का जो रिकॉर्ड है, या फिर वो बात कर सकते हैं जो अन्य जो कैटेगरीज में आप आते हैं तो वहाँ पे आपको क्लिक करना अनिवार्य है। पार्ट 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। पार्ट 2 में आपको फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर यहाँ पे दोस्तों अपलोड करना अनिवार्य है दोस्तों। कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों जो कि भी इनकी साइज है यहाँ पे डिटेल में दी गई, कितनी साइज का क्या दोस्तों यहाँ पे क्या रहने वाला है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे दोस्तों 12 केबी अधिक दोस्तों, यहाँ पे 12 केबी से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे अधिकतम की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, न्यूनतम की बात कर लेते हैं 4 केबी और अधिकतम 12 केबी के मध्य यहाँ पे फोटोग्राफ आपका होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 100 पिक्सल से यहाँ पे 120 पिक्सल के मध्य यहाँ पे आपका जो फोटो है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं 140 पिक्सल विड्थ के साथ और जो 60 पिक्सल हाइट के साथ आपको आपका सिग्नेचर होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ पार्ट 1 में बात कर लेते हैं, आप मोबाइल नंबर रजिस्टर हो करवाना अनिवार्य है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आधार कार्ड यहाँ पे दोस्तों, और ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट जो एड्रेस है पोस्टल ऑर्डर। साथ ही यहाँ पे यदि आपको क्रिमिनल केस यदि कोई है तो वहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे ब्यौरा डालना अनिवार्य है। उसी के साथ साथ पासवर्ड यहाँ पे डाल के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको पार्ट 2 भी कंप्लीट करना है जिसमें फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने अनिवार्य है। इसी के साथ साथ बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है। जो ओबीसी, एससी, एसटी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जनरल कैटेगरी हो गया, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनके लिए 200 रुपए, जबकि एससी एसटी फीमेल कैटेगरी, फीमेल जो एससी एसटी के जो मेल और फीमेल है दोस्तों उनको, एक्स सर्विसमैन को, और साथ ही जो महिला कैंडिडेट है चाहिए वो जनरल की, ओबीसी की हो चाहिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की, उनको यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों। और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों पहले इसमें फिजिकल होने वाला है, पीएसटी पीएमटी दोस्तों होने वाला है। उसी के साथ साथ दोस्तों अब रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हमने देख लिया दोस्तों। बात करते हैं पहले फिजिकल होता है, फिजिकल में बात करते हैं तो दोस्तों पहले आपका क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल होता है 1.6 किलोमीटर दोस्तों, मतलब 1600 जो मीटर है आपको 30 मिनट में करने अनिवार्य है। मेल जो कैंडिडेट है यहाँ पे 30 जो सेकंड है दोस्तों, यहाँ पे 6 मिनट और 30 सेकंड, मतलब ये 1600 मीटर दोस्तों आपको 6.5 मिनट में करना अनिवार्य है। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 800 मीटर 4 मिनट में यहाँ पे करना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ पीएसटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको हाइट चेस्ट मेजरमेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट अनिवार्य है। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि हाइट की, तो जो कैंडिडेट है यहाँ पे 170 हाइट, और चेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों मिनिमम 80, और एक्सपेंडेबल दोस्तों यहाँ पे नॉन एक्सपेंडेबल और एक्सपेंडेबल यहाँ पे दोस्तों 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। इसी के साथ साथ फीमेल के यहाँ पे चेस्ट की अनिवार्यता नहीं है, केवल यहाँ पे दोस्तों जो हाइट है उसकी अनिवार्यता है 157 यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे नॉर्मल जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए अप्लाई होता है दोस्तों। जो नॉर्मल जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, और जो चेस्ट की बात हमने कर ली। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे छूट इनमें भी प्रदान की गई, जो आप क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन का कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो में डिवाइड होता है। पार्ट 1 दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर का होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश और हिंदी का आता है। और साथ ही बात कर लेते हैं पार्ट 2 जो दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर का होता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क होना अनिवार्य है। जिसमें बात करते हैं एससी एसटी के लिए यहाँ पे 45%, जबकि जनरल ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया 50% आपको पास अनिवार्य है। यदि आप 50% कवर नहीं करते दोस्तों आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इसके बाद में दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स से मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे फाइनल दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। तो फाइनल रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट होता है, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होते हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इस प्रकार दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे हमने डिटेल में बात कर ली। और दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में, और दोस्तों फिजिकल किस प्रकार का होने वाला है, पीएसटी पीएमटी के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीडली आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। वैसे मैंने सारी डिटेल जो यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया, पे स्केल क्या रहने वाला है कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों, और साथ ही लास्ट डेट के बारे में बात कर ली कि 19/10/2023 को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और नोटिफिकेशन की डेट से 30 दिन के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट मैंने बता दी कि www.ssbrequirement.gov.in पर जाके यहाँ पे दोस्तों
आप आवेदन कर सकते हो। पेमेंट भी दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर पायनियर, ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। कंप्लीट दोस्तों डिटेल में हमने बात कर ली। यदि वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।